पुराने जमाने में एक चमकती हुई रियासत थी जिसका नाम नूर महल था। नूर महल के बुलंद दरवाजे मोती और सोने से जड़े हुए थे, जिनकी चमक ने नूर महल को 4 चांद लगा दिए थे। इस महल में एक नन्ही शहजादी रहती थी जिसका नाम नायाब था। शहजादी नायाब खूबसूरत होने के साथ खूबसीरत भी थी। वो महलाती शानो शौकत से ज्यादा इंसानियत से मोहब्बत करती थी। वो अक्सर महल के हादिमों के बच्चों को बुलाती, उनके साथ खेलती और उनकी मदद करने की कोशिश करती। एक दिन तूफानी बारिश में नन्ही शहजादी माली के बेटे हमजा के साथ आंख मिचोली खेल रही थी। खेलते खेलते दोनों खजाने के कमरे के बाहर पहुंच गए। शहजादी नायाब ने हमजा से पूछा, क्या तुमने कभी खजाने का कमरा देखा है? हमजा ने घबराते हुए कहा, नहीं शहजादी, ये तो अक्सर बंद रहता है और यहाँ जाना भी मना है। मेरे अब्बू बादशाह सलामत के पुराने और वफादार मुलाजिम हैं। अगर किसी ने देख लिया तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। शहजादी नायाब ने कहा, तुम रुको, मैं जानती हूँ खजाने के कमरे की चाबियां किधर हैं। बादशाह सलामत और मलिका आज घर नहीं और तूफानी बारिश की वजह से कोई मुलाजिम इधर का रुख नहीं करेगा। शहजादी नायाब चाबियों का गुच्छा लाई। हमजा हिचकिचाया, लेकिन शहजादी नायाब के इसरार पर दोनों खजाने के कमरे में दाखिल हुए। खजाने के कमरे की हवा ही मुख्तलिफ थी। सोने के ढेर, चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात और दरमियान में रखा बादशाह के सर का एक शानदार सुनहरी ताज। वो ताज कई नस्लों से शाही निशान समझा जाता था, जो सिर्फ खास तकरीबात में पहना जाता था। शहजादी की नजरें ताज पर जमी रह गईं। कितना खूबसूरत है ये, उसने कहा और हाथ बढ़ाया। बस एक बार पहनूंगी और फौरन रख दूंगी। हमजा ने डरते हुए कहा, नहीं शहजादी, ये टूट भी सकता है। लेकिन शहजादी ने ताज उठाया और सर पर रखा। जैसे ही उसने चलना शुरू किया, अचानक उसका पाँव लड़खड़ाया और वो जमीन पर गिर गई। ताज उसके सर से गिरकर फर्श से टकरा गया। एक आवाज आई और ताज 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। हमजा की सांसें रुक गईं, शहजादी भी कांप गई। उसने लरजती हुई आवाज में कहा, किसी को ना बताना, ये हमारा राज है। अगर बादशाह को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। हमजा ने सर हिलाया, मगर उसके चेहरे पर खौफ नुमाया था। अगली सुबह पूरे महल में हंगामा मच गया। शाही ताज गायब था। वजीर एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। सिपाही दौड़ते हुए आए और नकारची ने हंगामी तबल बजा दिया। बादशाह गर्जदार आवाज में बोले, सबको हाजिर किया जाए, ये गफलत नहीं गद्दारी है। नौकर, सिपाही, बावर्ची सब कतार में खड़े हो गए। हर एक के चेहरे पर सवाल था और हर चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। जब तहकीकात हुई तो खजाने के कमरे के बाहर 2 बच्चों के कदमों के निशानात पाए गए। बादशाह की आंखें सुर्ख हो गईं। वो जोर से गरजा, इन निशानों से पता चलता है किसी बच्चे ने ये गुस्ताखी की है। तमाम बच्चों को दरबार में जमा किया गया, खास तौर पर उन बच्चों को जो अक्सर शहजादी के साथ खेलते थे। हमजा चुपचाप खड़ा कांप रहा था। बादशाह ने करीब आकर सख्त लहजे में पूछा, बताओ कौन तुम्हारे साथ था? किसने दरवाजा खोला? हमजा का रंग जर्द हो गया। वो बोल नहीं पाया, आंखें नीची, होंठ बंद। बादशाह ने दरबानों को हुक्म दिया, अगर ये नहीं बोलता तो इसको कैद कर दो। शाही खजाने की बेहुरमती की सजा सख्त तरीन है। उसी लम्हे शहजादी अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों में खौफ और हाथों में टूटा हुआ ताज था। ठहरिए अब्बा हुजूर, सब चौंक गए। बादशाह ने हैरानी से कहा, शहजादी नायाब, आप यहाँ क्यों आई हैं? शहजादी ने आहिस्ता से कहा, ये सब मेरी गलती है। मैं ही कल खजाने के कमरे में गई थी और मैंने ही ताज को सर पर रखा था। हमजा ने मुझे बहुत समझाया, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी। सुनहरी ताज मेरी वजह से गिरकर टूट गया। हमजा बेकसूर है, अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए। नूर महल में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखें भर आईं। वो कुछ देर शहजादी नायाब को देखते रहे, जो सच्चाई के सतून की मानिंद खड़ी थी। बादशाह ने हमजा को गले लगाया, बेटे तुमने वफादारी और दोस्ती की मिसाल कायम की। और शहजादी नायाब,
आप वाकई इस सल्तनत की काबिल फख्र शहजादी हो। फिर बादशाह ने तलवार उठाकर फिजा में बुलंद की और ऐलान किया, आज से नूर महल का पहला कानून है, हर हाल में सच बोलो, चाहे अंजाम कुछ भी हो। हर वो शख्स जो सच बोलेगा उसे इनाम दिया जाएगा, चाहे वो बादशाह की बेटी हो या एक मामूली हादिम का बेटा। उस दिन से नूर महल को सच्चाई की सल्तनत कहा जाने लगा। शहजादी नायाब का नाम बच्चों के लिए ईमानदारी, जुरात और सच्चाई की अलामत बन गया। शहजादी नायाब ने हमें सिखाया, गलती सबसे हो सकती है, लेकिन उसे मान लेना ही असल खूबी है। सच्चाई वो रोशनी है जो अंधेरों को मिटा देती है। झूठ वक्ती फायदा दे सकता है, मगर सच्चाई हमेशा इज्जत और भरोसा जीतती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको सच बोलने वाली शहजादी की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताना। अयान और अली की दोस्ती की मुनफिर कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अब मैं आपसे वहीं मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।